है प्रतिशत, प्रतिशत नहीं, साधारण, हल्ला नहीं करेंगे, साधारण ब्याज। 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अभी छोटा सवाल है बहुत, ठीक है ना। इनके लिए इनको जानना जरूरी, क्या क्या दिया देखो। मूलधन बराबर क्या, दर, इसको लिखना, दर गुणित समय, और फिर ये 3 चीज है, और ये ब्याज, ब्याज को सबसे ऊपर लिखेंगे पहले ब्याज, ठीक है। अब देखें इधर, देखें दिखाई दे रहा है आपको? आप लोग ना इधर बताते हैं तो देखते नहीं है सबसे पहली बात को, और फिर बोलते बड़े बड़े सपना देखते हो, कुछ नहीं होगा यहां आने से। कितना बार बोल रहा हूं देखें देखें, तो देखें मतलब मैंने आवाज वहां तक जाता नहीं है, इसका मतलब ना, या तो तुम लोग बहरी हो, दो बात में एक बात है, मेरा आवाज जा रहा है इसका मतलब बहरी हो, या तो पढ़ने का मन नहीं है। अब बोल रहा हूं देखे तो यहां देखना चाहिए ना भाई। हाँ, ब्याज दिया है क्या, साधारण ब्याज तो पूछा है ना, क्या होगा, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मूलधन 500, दर कितना दिया है, प्रतिशत ही दर होता है, ठीक है ना, 2, और समय 4। सूत्र में लगाना है, सूत्र में लगाना है। आपको काटने पीटने का तरीका आपको पहले बताया, 500 गुणित 2 गुणित 4 बटे 100, ये बराबर ब्याज आ जाएगा। यहाँ पे ब्याज यहाँ लिखते हैं, जो आएगा वही ब्याज रहेगा, जो आएगा वही ब्याज होगा। अब देखो काटते हैं तो आसान तरीका कौन सा है, ये काट दिया, अब गुना कर दो, 40। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्याज बराबर 40 रुपए, या रुपए लिखे, जो भी लिखा होगा उत्तर में ये आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हो रहा है धीरे धीरे ना, अभी सरल था, धीरे धीरे भारी हो रहा। दोनों सवाल बहुत सरल मिला, अब थोड़ा सा भारी मिला। किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, मान लो मूलधन 100 रुपया, इसमें क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है ना। जब 2 गुना बोल दिया तो कितना हो जाएगा, 200, 2 गुना माने तो 100 माना ना मूलधन, इसको माना देखो 100, ठीक है ना। तब 2 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज में कितना लौटाऊंगा, 2 गुना हो गया तो 100 का डबल लौटाऊंगा ना, तो क्या लौटाऊंगा, 100 ये भी हो जाएगा ना। तो मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, लौटाए वाला, ये इसको लौटाने वाले को बोलते हैं मिश्र धन। दोनों को मिलाकर लौटाना कितना, 200। देखो अब सब समान मिल गया हमको, क्या लिखने से, मूलधन लिखने से, समझ में आया। टोटल 200 हो गया, टोटल 200 में क्या है बेटी, 200 में 100 मूलधन है और 100 ब्याज, दोनों को लौटाऊंगा, कितना लौटाऊंगा, 200 लौटाऊंगा, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना, दर निकाल सकते हो, तो 2 गुना होगा तो क्या मानना है, 100, तो मिश्र धन हो जाएगा 200। तो इसका इसी में से घटाएंगे, 200 में से 100 बच गया, वो ब्याज, ब्याज भी कितना हो गया, 100 हो गया, तो डबल हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया। कोई भी धन है वो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया तो मूलधन क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, ब्याज क्या हो जाएगा, 200। 3 गुना लौटाना है बोल रहा है, तो भाई मैं आज पैसा दे रहा हूं आपको, मेरे को 3 गुना लौटा के तब दूंगा बोला, तो 3 गुना मने मैं जितना पैसा दिया हूं उसका 2 गुना, तभी तो 3 गुना होगा कि नहीं होगा। जो 100 दिया हूं, 3 गुना बोला तो कितना देगा वो मेरे को, 300 देगा ना, तो 200 क्या ले लिया मैं, ब्याज सीधा, समझ में आया। ये अभी 2 गुना बोला है तो 100 मूलधन 100 ब्याज, 100 ब्याज, अभी इसी को लगाना है मेरे को,
दर का सूत्र लगाना, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर 100, ब्याज गुणे 100 और मूलधन ये है। ठीक है ना, हमेशा इधर का पूछेगा, इधर वाला पूछेगा तो हमेशा ब्याज और 100 ऊपर रहेगा और जो बच गया वो नीचे में रहेगा। अब देख लो, ब्याज को लिख लेता हूं 100 और इसको भी लिख लेता हूं, ये तो 100 भाई है, मूलधन भी 100 है, ले पूरा 100 आ रहा है और 20 क्या आया 5, क्या है दर, 5 क्या होता है, प्रतिशत होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आया तो आपको ये जमाने आना चाहिए और ये सूत्र मालूम होना चाहिए। समझ में आया, सूत्र को अच्छे से समझना है और आप पूरा सवाल हमेशा बनता रहेगा फिर। ठीक है ना, अब आते हैं गणित, ध्यान से देखें, पहले प्रश्न को देखें, किस धन का, अच्छा से फिर से सुने अच्छे से, किस धन का, क्या पूछा है, धन माने मूलधन पूछा है, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में, 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा, वही ब्याज होगा। तो यहाँ पे ब्याज भी पूछा है, वही ब्याज होगा जो 400 रुपया का, यहाँ मूलधन दे दिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। तो आपको प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना, कंप्लीट कहां दिया है जिससे हम कुछ निकाल सके, कुछ निकाल सके। तो यहां से हमको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, जहां से हम कुछ निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं ब्याज। अब वो वही ब्याज होगा जो इसमें निकलेगा, वही ब्याज होगा इसके लिए, तो मूलधन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर देखें, हमने इसको पूरे इसमें जमा दिया, इसमें मूलधन भी नहीं दिया है, ब्याज भी नहीं दिया, लेकिन इसमें मूलधन दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ब्याज निकाल सकते हैं। जो ये ब्याज निकलेगा वो इसका भी ब्याज होगा, जब इसका ब्याज निकल जाएगा तो मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, इसको देखें, ब्याज बराबर क्या होता है भाई, मूलधन गुणित दर, 3/100 हो गया, हो गया नहीं हो गया, 5 और 20 दिया 60 रुपया ब्याज आ गया। अब इस 60 रुपया को इसका यहाँ पे आ गया 60, ठीक है ना। अब इस 60 को मैं यहाँ भी वही ब्याज इसका भी होगा, तब क्या आएगा, इसमें 60 को लगाऊंगा तो मूलधन निकलेगा। तो मूलधन बराबर क्या होगा बताओ, मूलधन का सूत्र, मूलधन का सूत्र लगाओ, ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, यही होगा। तो अब देख ले, ब्याज तो निकल गया, ब्याज कितना हो गया 60 गुणित 100 बटे, और क्या है समय, क्या 6 और 5/2, 5/2, 6 गुणित 5/2। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे भागित 5/2 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, इसको समझे कि नहीं समझे आप। 5/2 को यहाँ पे भागित मैंने बटे 5/2 करूंगा तो भागित के गुणित 2/5 होगा कि नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें गुना करते हैं, 6 एकम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 400 हो गया। तो इसका भी ब्याज कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, इसका भी ब्याज 400 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 400 दिया, ये भी हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, कई बार दूसरा भी आ सकता है, ठीक है ना।
रुपए 8,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 15 जुलाई 1999 से 26 सितंबर 1999 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या पूछा है? साधारण ब्याज। इसमें समय दे दिया है महीना में, समय दे दिया है महीना और दिन में। तो आपने को समय और महीना और दिन जानना है, बाकी हम सबको सब आता है, उसी को जानेंगे। 15 जुलाई तक के कितना दिन हुआ? 31 दिन तो होता है, 15 घटाया कितना है? 16। सही समय के लिए जोड़ेंगे तो कितना आया? 17 दिन। अगस्त पूरा 31 दिन होता है। सितंबर कितने दिन का है? 26। सितंबर 26। तो टोटल जोड़े 14 और हासिल आया 1। 3 दिन 6 1 7। कितना दिन हुआ? 74, 74 दिन। अब इसको वही सूत्र लगाना है, मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर। दर कितना? 4 गुणित समय कितना? समय 74 बटे 100। अब देखने 74 को कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। कितने दिन का साल होता है उसको यहाँ पे दर्शाना है। दिन निकालना है ना, तो हमको वर्ष बनाना है। तो वर्ष बनाने के लिए 365 से भाग करेंगे। ये बस इसको जानना है, ये नया है। ठीक है, 74 तो आ गया, उसको आप लोग निकाल लोगे बटे क्या करना है? 365। अगर महीना दिया रहेगा तो क्या करेंगे? बटे 12, मतलब साल को नीचे भाग करेंगे तब आएगा साल। अब देखेंगे तो भाग दे देंगे। अब एक किसी जा रहा है 5 जा रहा है, देखो ये 5 जा रहा है, 5 16 जा रहा है ना, ये भी 5 से करो। 5 7 35, 5 दिया 15। दिया 15। अब देखें, अच्छा ये 73 आएगा, ये 73 आएगा। गलती हो गई जोड़ने में, आप लोगों को देखो यही तो पता चल जाता है। 73 आएगा तो आपस में कटेगा, ठीक है ना, ये एक कट गया। अब 16 चौक 64, 16 चौक 64 ब्याज आएगा। समझ में आया? तो 64 रुपये ब्याज आएगा। एक समझ में आ रहा है? 26 सितंबर को तो लेगा तो 25 तक ही उसको मिलेगा, ठीक है ना। 26 को निकालने जा रहा है, उस दिन का थोड़ी होगा। समझ में आया नहीं? तो ये ध्यान रखना, 26 सितंबर को उसका दिन पूरा हो रहा है तो क्या करेगा वो? 26 को जाएगा तो उस दिन का नहीं देगा, ठीक है ना। एक दिन यहाँ पे कम करेंगे, तो इस तरह से हमारा 64 ब्याज आएगा। 64 ब्याज, ठीक है।